भगवान शिव की कृपा पाकर जिंदगी को खुशियों से भरने की चाहत हर इंसान में होती है, पर सवाल है कि क्या करने से, कहां जाने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। क्या केदारनाथ धाम जाकर हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा या फिर दिन रात उनकी पूजा और भक्ति करके शिव हमें मिलेंगे। नमस्कार मित्रों, ये हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हर इंसान अलग अलग तरीकों से शिव जी को खुश करना चाहता है। कोई इंसान उनका गुणगान कर उन्हें याद करता है, तो कोई उनके आगे सर झुकाकर उनसे आशीर्वाद पाने की चाहत रखता है। अर्थात तरीके और रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, शिव। और कमाल की बात यह है कि जो लोग समझदार होते हैं वो जानते हैं कि इस दुनिया में पैसा, इज्जत, सुख सुविधाएं क्यों न हासिल कर लो, शिव को पाए बिना सब कुछ अधूरा है। संक्षेप में कहें तो शिव में ही इंसान का सुकून बसा है। अगर आपके भीतर शिव जी को खुश करने की चाहत प्रबल है, अपने जीवन में शिव का आशीर्वाद पाने के लिए आप कठिन रास्ते पर चलने के लिए भी तैयार हैं, तो इस वीडियो में शिव को बताई गई विधि आपके बेहद काम आएगी। क्योंकि वे लोग जो अक्सर सस्ते और आसान उपायों को ढूंढते हैं, वो जिंदगी में जो सत्य है, शिव की भांति सुंदर है, उस चीज से वंचित रह जाते हैं। उन्हें इस दुनिया में बहुत कुछ मिल जाता है, पर शिव के बिना जिंदगी उनकी सूखी, बेजान रहती है और अपनी रसहीन जिंदगी में फिर वो इधर उधर भटकते हैं और अंततः मर जाते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप दिल से शिव को चाहते हैं और अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर इस जिंदगी को सार्थक करना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भगवान शिव को खुश करने का रास्ता किसी पंडित या ज्योतिष के माध्यम से नहीं, अपितु आपकी भक्ति से होकर गुजरता है। अर्थात आपको शिव को खुश करने के लिए किसी पंडित या ज्योतिष द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करना है, क्योंकि शिव कहीं दूर नहीं हैं, वो सदा से ही हमारे भीतर हैं। अगर हम कुछ बातों पर गौर करें तो पाएंगे शिव की कृपा सदैव हमारे साथ है। यदि हम आपसे कहें कि हम शिव को जानते नहीं हैं, बस उनके बारे में हमने कुछ मान्यताएं बनाई हुई हैं, तो आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा। शिव ऐसे हैं, शिव यहाँ रहते हैं, शिव कैसे दिखते हैं, ये सारी बातें परिवार और समाज बता देता है, पर वास्तव में ये समाज कभी भी हमें वो ग्रंथ या पुस्तक पढ़ने की सलाह नहीं देता जहाँ शिव कौन है ये बताया जा सके। यही कारण है कि चूंकि हमने शिव के बारे में पढ़ा नहीं है, इसलिए शिव जी से जुड़ी जितनी भी मान्यताएं हमारे दिमाग में हैं, वो महज काल्पनिक हैं। उनमें कोई सच्चाई नहीं है। जिनका न रंग है न रूप है, जो आदि हैं, अनंत हैं, जो पाप पुण्य से परे हैं, जिनकी न कोई जाति न कोई धर्म है, न लिंग है। शिव वो हैं, शिव का दूसरा नाम ही सत्य है, जिसे न कभी मिटाया जा सकता न कभी उसका जन्म हो सकता। तो ये है शिव का परिचय। शिव कोई व्यक्ति या भगवान नहीं है, वो जीव नहीं है। जीव का तो जन्म और मरण होता है, पर शिव तो असीम है, अनंत हैं। हालांकि बीच बीच में कई बार हम ये तो सुन लेते हैं कि शिव तो अनादि अनंत हैं, पर हम ये समझते ही नहीं कि इस बात का कितना गहरा अर्थ है। यही नहीं, संक्षेप में लोगों को शिव का वास्तविक अर्थ बताने के लिए हमने शिव कौन है यह जानने के लिए यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। हम सभी की चाहत है शिव, पर हम शिव को जैसे पाने का प्रयास करते हैं, उस तरीके से शिव हमें कभी मिल ही नहीं सकते। हमें लगता है महाशिवरात्रि के दिन व्रत रख लेने से या सोमवार को शिवलिंग में जल चढ़ा देने से शिव की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी और शिव खुश होकर हमें आशीर्वाद देंगे। तो ऐसा नहीं है। शिव तो तभी तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगे जब तुम सच्चाई से प्रेम करोगे, जब तुम कहोगे कि शिव का दूसरा नाम है सत्य, और सच्चाई को जानना और उसी में जीना मेरा लक्ष्य है। अन्यथा बहुत से लोग घूम रहे हैं जो ये सच जानते हुए कि मैं लालची हूँ, डरपोक हूँ, वो सुधरने की हिम्मत नहीं जुटाते।
वे ये जानते हैं कि पूजा पाठ और भगवान की पूजा वो इसलिए करते हैं ताकि अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। वे जानते हैं कि वो निस्वार्थ भाव से भगवान के आगे सर नहीं झुकाते, पर फिर भी वो भगवान को पाने की बड़ी कोशिश करते हैं। वास्तव में जो ये जान गया कि उसकी जिंदगी में कितना डर, कितना लालच भरा पड़ा है, ऐसे इंसान को फिर अपनी जिंदगी से चिढ़ उठेगी। वो कहेगा कि जैसे मैं जी रहा हूँ उसमें झूठ भरा पड़ा है। अब मैं जान गया कि सच्चा क्या है, जीवन में क्या सही है, तो अब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ूंगा। ऐसे इंसान के जीवन में आते हैं शिव। शिव जब निराकार निर्गुण हैं, तो क्या उन्हें खुश करने के लिए हमें फूल और जल की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं न, वो तो खुश होंगे जब हम निर्गुण निराकार की भक्ति करेंगे। और सत्य ही मात्र ऐसा है जिसका न कोई रंग है, गुण है, न आकार है और न ही कोई रूप है। तो जो व्यक्ति सच्चाई में लीन है, जो ईमानदारी से कर्म कर रहा है, जो जानता है मेरा एक एक कर्म क्यों और किसके लिए हो रहा है, मात्र उसे जानना शिव भक्त है। वरना दुनिया में बहुत से ऐसे लालची इंसान घूम रहे हैं जो शिव को खुश करने के लिए कभी चारधाम यात्रा करते हैं तो कभी उनके नाम का भंडारा करवाते हैं। नहीं, शिवत्व तो उसके ही जीवन में आएगा जो जानेगा ये जन्म क्यों मिला है और इस जन्म को सार्थक कैसे किया जाए। एक बार जो जान गया सही क्या है जीवन में और सच्चाई में जीने की वो ठान ले, तो फिर वो इंसान वैसे जी नहीं सकता जैसे बाकी दुनिया के लोग जीते हैं। ये जान लेने के बाद कि मुझ में कितनी कमियां हैं, उन कमियों को सुधारने में बड़ी मेहनत लगती है। इसलिए हम पाते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर बहुत कम लोग चल पाते हैं। यही कारण है कि करोड़ों की भीड़ में कुछ गिने चुने महापुरुष होते हैं जो जीवन में कुछ अच्छा और ऊंचा इसीलिए कर पाते हैं। पर जो लोग यह ठान लेते हैं कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न आ जाए, मैं झूठ के सामने, डर के आगे और लालच के समक्ष झुकूंगा नहीं, ऐसे लोग फिर शिव के सच्चे भक्त बन जाते हैं। अब शिव उनके जीवन का आधार बन जाते हैं। वो जो कर्म करते हैं वो सच्चाई को समर्पित होते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलने की इस कठिन परीक्षा को जो पास कर लेता है, शिव उसके पास सदैव रहते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार संक्षेप में कहें तो शिव को प्रसन्न करने का, उनकी भक्ति करने का एकमात्र तरीका है सच्चाई में जीना। वे लोग जो झूठ के पक्षधर हैं, जो जीवन लालच और डर से जी रहे हैं, वो शिव के लिए कितने भी पूजा पाठ क्यों न कर ले, शिव उनसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। शिव को प्रसन्न करने का एकमात्र मंत्र और उपाय है शिव जैसा हो जाना। और शिव जैसा हो जाने का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर सत्य की शरण में जाना। वे लोग जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो जानते हैं कि मैं कौन हूँ, वे ये समझ लेते हैं कि इंसान को भांति भांति के दुख इसीलिए झेलने पड़ते हैं क्योंकि उसे लगता है मन के हिसाब से चलने पर उसे जीवन में शांति मिलेगी। पर मुक्ति और शांति तो सच्चाई से ही संभव है। जब तक सत्य से दूर रहेंगे, शिव हमारे भीतर होने के बावजूद हमसे दूर ही रहेंगे। धन्यवाद मित्रों। आशा करता हूँ आज का ज्ञान से आप लोगों को कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही ज्ञानकुंज चैनल को सब्सक्राइब भी करें।